परम शांति मिलती है सदगुरु शरण में, जिसे छोड़कर भाग दुनिया में जाता। परम शांति मिलती है सदगुरु शरण में। सदा शांति मिलती है सदगुरु शरण में, जिसे छोड़कर भाग दुनिया में जाता। सदा शांति मिलती है सदगुरु शरण में, जिसे छोड़कर भाग दुनिया में जाता। जिसे छोड़कर भाग सदा शांति मिलती है सदगुरु शरण में, जिसे छोड़कर भाग दुनिया में जाता। जिसे छोड़कर भाग जिसे कहीं के सुख तू लगाता है फेरी, जिसे कहीं के सुख तू लगाता है फेरी, समझ लो वही सर्व दुखों की ढेरी। समझ लो वही सर्व दुखों की ढेरी। समझ लो वही सर्व दुखों की ढेरी। फिरे भटकता दसऊ दिशा में, फिरे भटकता नित्य दसऊ दिशा में, नहीं मिलता कुछ भी वह सर्वस गमाता। फिरे भटकता नित्य दसऊ दिशा में, नहीं मिलता कुछ भी वह सर्वस गमाता। परम शांति मिलती है सदगुरु शरण में, जिसे छोड़कर भाग दुनिया में जाता। परम शांति मिलती हमको लगता है सुख वहां मिलेगा, हमको लगता है शांति वहां मिलेगी। अरे भैया, धरी कहीं ढूंढे कहीं वस्तु ने आवे हाथ, और कहे कबीर वस्तु जब पाइए जब बेटी ले ले साथ। धरी तो कहीं है, एक डुकरिया की सुई खोई गई, वो बाहर कहूं रास्ता में देख रही। लोगों ने पूछी काहे अम्मा क्या देख रही है? कि बेटा सुई खोई गई है। तो क्या कहाँ खोई है? कि खोई तो मैं घर में ही। तो अभी जगह को देख रही है? ए बेटा तो कहूं देखनो तो तू ही है। तो के बाबरी एक बात बताए, खोई घर में और देख जा रही है। कहो के मुंह में चोट लगी हुई, पाए में पट्टी बांध ले। बड़ी भूल भुलैया। देखो रे लोगों, भूल भुलैया को तमाशो। इसलिए है पंच विषयों का भारी ये झगड़ा, है पंच विषयों का भारी ये झगड़ा। पसे मृग पतंगा और गजमीन भमरा,
पसे मृग पतंगा और गजमीन भमरा, पसे मृग पतंगा ओ गजमीन भमरा। ये 5 विषय में 5 जीव फंस जाते हैं। समय अपनी ओर चल आए, अब की बार में बताऊंगा, समय आएगा तो। मछली रस विषय में फंस जाती है, भमरा गंध विषय में फंस जाता है, हाथी स्पर्श विषय में फंस जाता है और मृग शब्द विषय में फंस जाता है। इसलिए फिर उलझता इस विषया अरण में, खाता एक टक्कर में कुछ भी दिखाता। फिर उलझता फिर उलझता इस विषया अरण में, खाता ये टक्कर नहीं कुछ दिखाता। परम शांति। अरे भैया, ये 5 विषयों का जो रामायण में कहते ना पंचवटी, यही तो पंचवटी है। और जैनी सीता जी का हरण हो जाता है। सीता क्या है? शांति, हमारे अंदर की शांति है, वो सीता है। और जब हमारा मन भोगों में भाग जाता है, हमारी शांति भंग हो जाती है। इसलिए खाता है टक्कर नहीं कुछ दिखाता। परम शांति मिलती है सदगुरु शरण में, जिसे छोड़कर भाग दुनिया में जाता, जिसे छोड़कर भाग। घृत डालो अग्नि में, आप अग्नि पर घी डालो, तेल डालो और फिर कहोगे ले और जला, ले और जला, ले और जला, तो सारे पूरे विश्व के घी पटक दो आपने, क्या अग्नि बुझेगी? सारे विश्व के तेल पटक दो आपने, क्या अग्नि बुझेगी? वो तो और प्रचंड होगी। और ले आ, और ले आ। यही हमारी जो भोग अग्नि है, इस भोग अग्नि में और हम अपनी शरीर की शक्ति को होमते चले जाते हैं। लेकिन सतगुरु कहते हैं ये आग बुझने वाली नहीं है, ये आग बुझेगी तो संयम से बुझेगी। भोगान भोक्ता वमेव भोक्तम। महाराज हयाती की कथा आती है कि 100 वर्ष के हो गए भोग भोगते भोगते और मृत्यु आई। तब कहा कि चल भैया, बोले भैया तू को अपन बेसुरी? अरे के मैं मौत हूं। अरे तो भैया नेक और अबे तो हमें पता ना लगे हो। तो कह मैं तुझे इस तरीका से नहीं छोड़ूंगी। कोई तेरे 5 बेटा है और वो अपनी जवानी को दे दें और बताते हैं चारों बेटाओं ने मने कर दी, लेकिन एक बेटा ने और दे दी। इसका अर्थ कुछ और होगा। ये अलंकार है। कोई किसी के बदले मर नहीं सकता है, कोई किसी को अपनी उम्र नहीं दे सकता है। इसलिए और 100 वर्ष फिर निकल गए। तब उन्होंने एक सूत्र बोला, फिर मौत आई कि भोगान भोगता वमेव भोगता। मैं तो जान रहा था कि मैं भोगों को भोग रहा हूं, लेकिन आज पता लगा है कि भोगों ने ही हमको भोग लिया। शरीर जर्जर हो गया, आंखों से कुछ दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है। सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, तन के वृद्ध कहा वो बोरे बनवाजू बारो। ऊपर के दांत गए का बोरे, भीतर दांत लोहे के हो। और फिर चना चवाए विषय के, काम क्रोध मद लोभ के हो। और तन की सकल संगा घट गए, मनु दिलासा दूना हो। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमारा शरीर तो बुढ़ा हो गया,
लेकिन मन बुढ़ा नहीं हो पाता है। तो सदगुरु कहते हैं घृत डालो यज्ञ में न अग्नि बुझेगी, भोगों से तृष्णा नहीं शांत होगी, भोगों से तृष्णा नहीं शांत होगी, भोगों से तृष्णा नहीं शांत होगी। भैया लोग सोचते हैं ला आज और पी लो फिर कल लेते छोड़ देंगे। आज मित्र ने के संग बैठ गए तो तू आज और पी ले, फिर कल लेते मत पियो बिल्कुल। आज निकल गई खूब पी ले, आज खूब पी ले मसक है तो और पी गए खूब, क्या कल लेते बिल्कुल नहीं पिए, वो सौमंद खाई रहा हूं। वो दूसरा तीसरा दिन फिर बहुत, और फिर मन में गई तो चलिए आज ले ले, और फिर 4-6-8 दिन नहीं पी, सौमंद खाए खाएंगे, और फिर गई तो कहे आज ले ले बस। और महीनों बीत गए, सालें निकल गई और जीवन निकल गया। महाराज मैं नहीं गुटखा खाऊंगा आज से बिल्कुल, और फिर खाए गए। नहीं महाराज जी ब्याह से आएगो लाली को, जहां में लोग नहीं मान रहे तो मैं जा ब्याह में और खाई लूं, तो फिर नहीं खाऊंगा ब्याह करे कहें। अरे ब्याह गुटखा ने कहा संबंध? अरे महाराज मैंने तो छोड़ दे ही आपके कहते बिल्कुल ले, पर मैं शादी में चले गए सुबह जीजा नहीं माना माने प्याय दे। इसलिए सदगुरु कहते हैं नहीं हो सो मन में, नहीं हो सो मन में बुद्धि ये भ्रम में, नहीं हो सो मन में ये बुद्धि ये भ्रम में, पड़ा हाथ गुरुवन के धोखे में जाता, परम शांति मिलती है सदगुरु शरण में, जिसे छोड़ कर भाग दुनिया में जाता, परम शांति मिलती। निज को न जाने बड़ी भूल खावे। सदगुरु कहते तुम अपने आप को नहीं जानते हो, और अपने आप को जानने के लिए हमको सदगुरु के ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे मैंने पहले भी कभी कहा था कि अपनी आंखों के पास में सारी चीज है, लेकिन फिर भी आंख नहीं दिखाती है। हमारे दांत खराब हैं पर हमारी आंख नहीं बताती हैं। अगर अपने चेहरा को देखना होता है तो हम शीशा का आधार लेते हैं, तो ये सदगुरु का ज्ञान है क्या ये शीशा है? सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से आप देखिए अपने भीतर के चेहरा को, तो तुम अपनी वास्तविकता को देख ले। सदगुरु कहते हैं निज को न जाने बड़ी भूल खावे, बन कर के भोगी तू भोगों में जावे, बन कर के भोगी तू भोगों में धावे, बन कर के बन कर के भोगी तू भोगों में धावे। अमृत शरण देव सुवर्ण की आया, अमृत शरण देव सुवर्ण की आया, ये सारा ये संसार उल्टा दिखाता, ये सारा ये संसार उल्टा दिखाता, अमृत शरण देव सदगुरु की आया, अमृत शरण देव सुवर्ण की आया, ये सारा ये संसार उल्टा दिखाता,
परम शांति मिलती है सदगुरु शरण में। परम शांति मिलती है सदगुरु शरण में, जिसे छोड़कर भाग दुनिया में जाता। परम शांति मिलती है सदगुरु शरण में।